वो और मैं बैंक्वेट में सर्व करते थे और सीढ़ियों के पास ऐसे प्लेट लेके सो जाया करते थे। आप किसी एक्टर को पूछिए आपका क्या रियाज है, कि अगर मैं ऑडिशन देता हूँ, जिम जाता हूँ, तो सुधीर मिश्रा जी ने पूछा कि विपुल कितने साल से एक्टिंग कर रहे हो, तो मैंने बोला सर कुछ 7 दिन हो गए। जिसको मेरी जरूरत थी मैं पिटारा खोलता गया। एंड गो फियरलेस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई एम 100%। With stars and superstars from TV and reality TV shows. Today we are getting up close and personal and getting really real with Vipul Roy. He is somebody who started his career from India's biggest acting reality show, biggest and the first acting reality show, Zee Cine Star Ki Khoj. You have seen him in multiple shows after that. He is known for his character of Bholu Pandit from the show FIR, and we have recently seen him in Bachchan Pandey. Let's get real with Vipul Roy. Hi Vipul, how are you doing? Hi Akriti, thank you so much for having me here and inviting me to the show. It is our pleasure that you're here with us. Thank you for your time. Pleasure of mine. So Vipul, we know so much about you. And most of the people know you through your social media, through the shows you have done, through the work, through what Wikipedia says. But I want to know from you, who is the real Vipul Roy? रियल विपुल रॉय तो उसको भी नहीं पता, क्योंकि विद टाइम वो भी इवॉल्व हो रहा है। आई मीन दैट्स द कांस्टेंट थिंग दैट यू नो चेंज इज अ कांस्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ। और एनीबडी आई थिंक पूरी दुनिया में सब लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि जो हम 10 साल में होते हैं वो 20 में नहीं होते, जो 20 में होते हैं वो 30 में नहीं होते, क्योंकि हम सीखते चलते हैं और वो सीखने की एक परत जो है, द लेयर ऑफ लर्निंग, वी कीप एडिंग एंड वी कीप चेंजिंग। बट द रियल एलिमेंट इज आई एम पीपल फ्रेंडली, आई लव पीपल, आई डोंट लाइक आइसोलेशन। तो अगर आप मुझे एक लाइन में पूछें, तो अगर आप मुझे पहाड़ में, जंगल में, एक अकेले घर में भेजें जहां बर्फ पड़ती हो, वर्सेस दुबई मॉल, तो दुबई मॉल। Okay, Dubai Mall is your place. You like shopping? No, not even shopping, but I like people. I like to. So why I like people is also because everybody has an energy. You have such a positive energy. So जब मैं बात करता हूँ, so I kind of take that positive energy. If you have negative energy, I won't speak to you. I'm glad. Thank you so much. But you also have a very positive vibe around you. I mean, we want to know, like, you're from Bhopal coming to Bombay, and then starting a career which is completely unrelated to whatever has happened in your family. किसी ने भी acting career try नहीं किया था. आप भी दूसरा career pursue कर रहे थे पहले. So how did acting happen to you? yeah, of course I was the luckier one, and if anybody who becomes a successful actor, I feel they are lucky that acting has chosen them as a mediator to entertain people, and I feel completely lucky and privileged कि मैंने जो सोचा वो कर पाया, क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं जो सोचते हैं बचपन में वो कुछ कर पाते हैं। सो फर्स्टली आई जस्ट फील माई सेल्फ फॉर्चुनेट, बट वो उसका जो ट्रांजिशन था वो थोड़ा ट्रिकी था, बिकॉज मैं भोपाल से आता हूँ, मध्य प्रदेश, और हमारे वहाँ पर हमेशा ये बताया जाता है कि यार कनेक्शन होना ज़रूरी है, और बॉलीवुड को गॉडफादर से बहुत लिंक किया जाता कि अगर गॉडफादर चाहिए, देखो ये बने क्योंकि इनके साथ ये थे, ये बने इनके साथ ये थे। और वो कॉन्सेप्ट से मेरा रेलेवेंस ज़रा कम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को हासिल करने में आपको गॉडफादर की ज़रूरत है। अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कर लें कि यार आपको सीखना ही तो है, जो गॉडफादर हैं उन्होंने भी कभी सीखा ही होगा। तो वो कहते हैं ना, हर एक बिल्डिंग पहले शुरू तो ब्लूप्रिंट से ही होती है, उसका मैप बनाया जाता है, फिर ही वो बिल्डिंग बनती है ना। तो मैप तो आप बना ही सकते हैं, तो बट पेरेंट्स को समझाना और ये सब बताना ज़रा मुश्किल था। सो मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था हायत एजेंसी में, सहार एयरपोर्ट रोड पे, एज अ बेल बॉय। और बेल बॉय। वेट, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो आपने बॉम्बे में ही कॉलेज चुना? कॉलेज मेरा ऊटी में था, मिथुन चक्रवर्ती का कॉलेज था, उसका नाम था मोनाक। और उसकी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, जो ट्रेनिंग करने वो भेजते थे बच्चों को। तो मैंने चुना मुंबई, क्योंकि मेरे सपनों में जो है वो मुंबई आता था, बचपन से एक्टिंग का कीड़ा था। तो अब रास्ता तो निकालना था,
तो क्योंकि मुझे होटल मैनेजमेंट करने डाला गया तो मैंने वहाँ से एक रास्ता निकाला कि मैं ट्रेनिंग जब फेज़ आएगा 1.5 साल के बाद, जब मुझे भेजा जाएगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए होटल में, तो मैं मुंबई का होटल चुनूंगा। ओके। तो मुंबई में मैंने एक होटल चुना, हायत रीजेंसी, एंड फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए परमिशन मिल गई। तो जब आप होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको अलग अलग फील्ड में काम करना पड़ता है? अलग अलग फील्ड में काम करना पड़ता है। Okay. तो आपको सारी चीज़ें जो जैसे मैनेजर बनने के लिए ना आपको पहले कारपेट साफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप मैनेजर बन जाएंगे तब आपको जो कारपेट साफ़ करने वाला है वो ये नहीं बता सकता कि सर मुझे आधा घंटा लग गया, क्योंकि जब आप करते थे तब 10 मिनट में करते थे। तो इसीलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए वो ट्रेनिंग में भेजते थे। तो ट्रेनिंग में हमने बाथरूम भी साफ़ किए हैं, कारपेट भी साफ़ किए हैं, बैग्स भी उठाए हैं, खाना भी सर्व किया है। और अभी हायत के एक बहुत बड़े मैनेजमेंट टीम का लड़का है अतुल, वो और मैं बैंक्वेट में सर्व करते थे और सीढ़ियों के पास ऐसे प्लेट लेके सो जाया करते थे क्योंकि लोगों के बैंक्वेट लगते थे, हम वो सीढ़ियों पर प्लेट लेके लगाने के लिए सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे। और सो वो एक ट्रांजिशन था जब मुझे लगा कि यार ये जगह चुनता हूँ मैं बॉम्बे। अगर मैं बॉम्बे पहुँचा तो एक्टर बनने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे बॉम्बे ट्रेनिंग मिल गई। अब पॉसिबिलिटीज़ कैसे बने, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हेक्टिक होती है, आप सुबह उठते हैं और रात तक काम कर रहे होते हैं, और रात को आपके उसकी शक्ति नहीं होती उसके बाद कि आप बाहर जाके अब किसको मिलो, ऑफ कोर्स, एक्टर कैसे बनूं काम और कहाँ से बनूं। तो सबसे बड़े 3-4 सवाल जब कोई भी आदमी अपने शहर में सोचता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो वो कहाँ आए, किससे मिले, क्या प्रिपरेशन करे, एक्टर का रियाज क्या है, ये तो किसी को पता ही नहीं है, आज तक भी नहीं पता जी। आप किसी एक्टर को पूछिए आपका क्या रियाज है, कि अगर मैं ऑडिशन देता हूँ, जिम जाता हूँ, लेकिन एक्टिंग के लिए क्या करते हो? जैसे आपको होटल मैनेजमेंट के लिए पूरी पढ़ाई कराई गई, आपको सिखाया गया, Correct. यू हैड नो ट्रेनिंग फॉर एक्टिंग। No training. Yeah. And acting has a रियाज also. So basically सिंगर्स अपना रियाज कर सकते हैं, वो अपनी आवाज़ का रियाज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले उस पर रियाज करते हैं। एक्टर को मीडियम चाहिए रियाज करने के लिए। इट नीड्स अ स्क्रिप्ट एंड इट नीड्स एन ऑडियंस एंड इट नीड्स अ कैमरा। और ऑब्वियसली 2004-5 में कैमरा फोन्स इतने फ्रेंडली नहीं थे हम लोग के लिए और इतने एक्सेसिबल भी नहीं थे। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड कैसे करें और सीखें कैसे? तो थिएटर एक माध्यम था, पर थिएटर में घुसने के लिए आपको अलग ट्रेनिंग चाहिए, ऑब्वियसली स्पीच की। सो दिस वाज द कंफ्यूजन पार्ट ऑफ माय लाइफ, जहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था कि इसका ब्रिज कैसे बनाया जाए। वाइल आई वाज ट्रेनिंग, मैं भोपाल में था और वहाँ पर इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज एक शो का अनाउंसमेंट हुआ और मैं दिवाली की छुट्टियों के लिए भोपाल में था। ओके। तो मैं चुपचाप से मैंने अपने मॉम डैड को बताया, क्योंकि कीड़े तो थे लाइफ में, तो मैंने बोला कि चलो इनको भी पानी दिया जाए तो मैं चला गया। और देखते देखते मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इतने एक्सपीरियंस लोग आए थे। मैंने बोला मेरे पास तो कोई इतना खास एक्सपीरियंस है नहीं। तो भोपाल थिएटर से यहाँ से वहाँ से कई सारे लोग आए थे, ग्वालियर से, इंदौर से, और सिलेक्शन हो गई। तो आपसे ऑडिशन में क्या करवाया गया? दे आस्क्ड यू टू एक्ट इन एक्ट अ सीन? सो उन्होंने मुझसे कुछ लाइनें बुलवाई और उन्होंने मुझसे सच्चाई में पूछा। नीलिमा आज़मी जी, शाहिद कपूर की जो मम्मी है, नीलिमा आज़मी जी से पूछा मुझसे, और सुधीर मिश्रा जी ने पूछा कि विपुल कितने साल से एक्टिंग कर रहे हो? तो मैंने बोला सर कुछ 7 दिन हो गए और ये ऑन रिकॉर्ड है जी के पास, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो उन्होंने बोला 7 दिन। मैं बोला जी जब से मुझे इस कॉन्टेस्ट का पता चला है तब से एक्टिंग कर रहा हूँ, एक राउंड से दूसरे राउंड, दूसरे राउंड से तीसरा राउंड, उसके पहले मैंने किया नहीं है जी। एंड गोविंद जी भी थे वहाँ पर, तो दे ऑल स्टार्टेड रियली लाफिंग एंड दे सेड वी लाइक द ऑनेस्टी दैट यू हैड ऑन स्टेज वेयर यू मे बी सेलेक्टेड एज द विनर ऑफ अ कॉन्टेस्ट दैट कैन चेंज योर लाइफ। आप ये कह रहे हो कि आप सिर्फ 7 दिन से, एक हफ्ते से एक्टिंग कर रहे हो, बट दैट्स व्हाट वी नीड, ऑनेस्टी। तो मुझे वहाँ से, जब मैं 18.5 साल का कुछ था, तब मुझे वहाँ समझ में आया कि ऑनेस्टी की कितनी वैल्यू है। जब सिने स्टार की खोज में आपको बोला गया यू आर सिलेक्टेड एंड देन यू वर इन बॉम्बे, उस टाइम आप ऑलरेडी बॉम्बे में रह रहे थे? रह रहा था, लेकिन गरीब सेटअप में रह रहा था। अच्छा, गरीब सेटअप। कैन यू डिस्क्राइब दिस गरीब सेटअप? तो अंधेरी ईस्ट में एक चौल के लीजिए, ऐसा 10 मकानों के छोटे छोटे मकान थे, उसका एक वॉशरूम होता था, एक क्रिश्चियन आंटी होती थी जिनके यहाँ हम रहते थे। तो ये 2004 की बात है? करेक्ट। और क्योंकि ट्रेनिंग के पैसे मिलते थे 500 रुपये महीना और 12 रुपये हर छुट्टी के कटते थे। और ये अभी की बात बता रहा हूँ आपको, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हायत का फॉर्मेट होता था ऐसा कि आपको छुट्टी नहीं देते थे वो, और ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, तो आपको 500 रुपये महीने की सैलरी होती थी। अब उसमें घर भी देना है, कैसे करेंगे? तो 3-4 लोग मिलके, मेरे और 2-3 दोस्त हैं जो मिलके रहते थे और शिफ्ट में काम करते थे कि 2 ही बेड होते थे। तो 2 बेड, मतलब जो सुबह की शिफ्ट कर रहे होते थे, जब वापस आते थे तो रात वाले को खाली करना है,
और संडे को तमाशा होता था घर में कि कोई कहाँ सोएगा जुगाड़। क्योंकि जगह नहीं है सोने की। बट बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। अब ये भी एज एन एक्टर बिल्ड करने में बहुत काम करता है, क्योंकि आपने रियलिज्म देखा है। आप देखिए कई बार जब बहुत अमीर घर के बच्चे होते हैं तो उनके लिए परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखा ही नहीं, क्यों एक्सपीरियंस जाते हैं ऋतिक, आमिर खान, बड़ा बड़ा लोग, क्यों ये लोग स्ट्रगल करते हैं इतना, असिस्टेंट्स बनते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं दरवाजे में बंद कर लेते हैं, क्यों? उनको वो रियलिज्म का फील आ जाता है। तो ये मेरे लिए बेनिफिट था। हाँ जी। कि मुझे एक तो भाषा की पकड़ थी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मुझे हिंदी आती थी, तो शब्दों का उच्चारण भी अच्छा आता था, और साथ में मुझे ट्रेनिंग मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। अच्छा। तो ट्रेनिंग भी मिल रही थी, तो हम रोज़ आते आते, और वो जो पूरा प्रोसेस था वहाँ एक हायत में एक टीचर थी। अच्छा। मतलब टीचर कह लीजिए, एचआर हेड। सो हायत में एक एचआर हेड थी मेरी, उनका नाम था रचना रति। तो जब ये इंडियाज़ बेस्ट हुआ, जब मुझे इसमें भेजा गया, तब मेरे पास एक कैच था कि मुझे होटल छोड़ना है और एक्टर बनना है। ये एक हाँ। प्रॉब्लम था तो कि आपने मुझे होटल छोड़ दिया? नहीं छोड़ा? तो छोड़ा आप नहीं। सिने स्टार की खोज करते करते आपने होटल अपनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी की? करेक्ट। ओके। और क्योंकि यहाँ माता पिता कह रहे थे कि यार 18-19 साल की उम्र है, तो तुम अभी एक्टर बनने चले गए, कौन है वहाँ जो तुम्हें एक्टर बनाएगा? सही किसको बात जानते हो बॉम्बे में? गॉडफादर नहीं है। और किसको जानते हो, मतलब गॉडफादर में ही भी नहीं है तो कहाँ जाओगे? तो ये तो पता नहीं। तो कम से कम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, मैनेजमेंट पूरा करो। तो मुझे लगा बात तो सही है, बट बॉम्बे तो आ गए मैनेजमेंट के चक्कर में और एक्टर बनने के चक्कर में। लेकिन अब ब्रिज कैसे बने दो चीज़ों के बीच में? दिन के टाइम पर ही ये सब होता था, मतलब ऑडिशंस, मीटिंग्स, सब कुछ जानना पहचानना, और दिन के टाइम पे काम होता था। जी। तो वहाँ एक एचआर हेड थी रचना रवि, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरी एचआर हेड थी वो, और मैंने उनको एक्सप्रेस किया कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, दिन में मैं रात को काम करूँगा आके। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कोई ऐसा ऐसा छोटा छोटा इशू है मेरे साथ, तो अगर आप मुझे छुट्टी दे दें दिन के टाइम पर और मैं रात को अपनी शिफ्ट कर लूँ, रात को सीख लूँ, तो मेहरबानी होगी। आपने बहाना बना दिया आपने। कुछ बहाना बनाया 1-2 दिन का। और उस समय मेरा ये जी का कॉन्टेस्ट चल रहा था, सिनेस्टार की खोज। और ये शो जो है वो पहला, क्योंकि ऐसा शो था तो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया, और मेरी एचआर हेड ने वो शो देख लिया। She caught you lying. और जब देख लिया तो मुझे बुलाया गया। हाँ। मेरे फादर से भी बात की गई। उन्होंने बोला ये क्या तरीका है, तुम टीवी पे आ रहे हो और तुम बेल बॉय का काम कर रहे हो। मैं बोला जी टीवी पे तो आ रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई आमदनी नहीं है घर में, मतलब इन द सेंस इसका कोई फिक्स करियर नहीं है मेरे पास। जी। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पे आने का मुझे पैसा दे रहे हैं। तो ये जो रियलिटी शोज होते हैं इसमें कंटेस्टेंट्स को पैसे नहीं मिलते। हाँ ये अपना पूरा टैलेंट दिखाते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन पैसे नहीं कमाते। तो मैं बोला पैसे नहीं है और फ्यूचर नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो नया प्रोफेशन है। बिल्कुल। तो फिर जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला एक काम करो, अच्छे से मन लगाकर तुम ट्राई करो वहाँ पर, और मैं तुम्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे परमिशन देती हूँ जिसमें तुम रात की शिफ्ट करो। ट्रेनिंग तुम्हें छोड़नी नहीं है, और दिन में तुम्हें ऑडिशंस करने और शो करना है। या तो फिर ऐसे में कुछ 5.5 महीने, 6 महीने सोया नहीं। What are you saying? 6 महीने? 6 महीने में ढंग से क्योंकि सोया दिन नहीं। भर तो मीटिंग्स, अपना शो। दिन भर मैं इंडियाज बेस्ट करता था, सिनेस्टार हाँ जी, कोच, एक्टिंग, कोचिंग, उनके रियलिटी शोज के लिए काम, ये फलाने का। और जैसे ही वो खत्म होता था 7-8 बजे, मैं होटल की शिफ्ट पे आता था, और फिर मैं पूरी रात होटल की शिफ्ट में काम करता था। वही सीढ़ी पे सो जाना, स्टूडियो में, फेमस स्टूडियो में बैठे बैठे नींद लग जाना। और क्योंकि उम्र इतनी छोटी थी कि ऊर्जा भारी पड़ी थी, मतलब 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में ऐसा आप नींद चाहिए ही नहीं, ऐसा हालत होता था। तो ब्रिज बन गया वहाँ से। This is really inspirational for anybody who is watching, because आज की डेट में अगर हम करते हैं एक काम करना मुश्किल हो जाता है। Correct. आप उस टाइम में दो प्रोफेशन मैनेज कर रहे थे। आई थिंक इट इज ओनली योर पैशन जिसकी वजह से आप 2 काम कर पा रहे थे। सो होटल मैनेजमेंट ने थोड़ी बैक सीट ले ली उसके बाद। जब मैं इंडिया बेस्ट में आया और जब मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और करीबन 1.25 लाख लोगों में से उन्होंने मुझे बोला दैट यू आर द बेस्ट एक्टर। मुझे अवार्ड दे दिया बेस्ट एक्टर का, और वो मेरे लिए पहला अवार्ड था। यू आर द बेस्ट ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, बात करते हो तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। 3 ही अवार्ड थे, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीन पर्सनैलिटी, बेस्ट डांसर। तो मैं डांस में तो इतना अव्वल नंबर का नहीं था। वो आपका पूरा देखा है मैंने।
रिलीजियसली देखा है. उसमें आप थे, हिमांशु थे, एंड आई थिंक अभिषेक थे जिनको डांसर मिला था. करेक्ट, अभिषेक. And Himanshu was also there, and you were there. Three Correct. people. Correct. My favorite. I voted for you and Himanshu. दोनों के लिए मैंने vote. तभी तुम यहाँ हो. Why? And that's how we became friends. Yeah. Yeah. So So that's how I created the bridge. जी. So after Zee Cine Star की खोज, already popularity मिल गई थी, लेकिन होटल मैनेजमेंट चल रहा था. Correct. काम उसके बाद आना शुरू हुआ, और you had to struggle and go ahead, give auditions, meet people, contacts. वो सब कैसे बने? So जो रियलिटी शो का जो पूरा बबल है ना आज दुनिया भर के लिए, सारे लोगों को ऐसा लगता है कि और ये दिल से बता रहा हूँ कि एक बार रियलिटी शो में आ गए ना, Yeah. तो लाइफ चेंज हो जाती है. चेंज हो जाती है क्योंकि आपको उसके बाद पता नहीं होता कि आपको क्या करना है. सो द माइनस पॉइंट ऑफ रियलिटी शोज इज दैट ऑफ कोर्स इट गिव्स यू द एक्सपोजर टिल द टाइम यू आर ऑन स्टेज विद देम. Yes. They will talk to you everything really good, really nice. But after that is the real industry struggle that starts because the same people जिन्होंने आपको ऑन स्क्रीन कमिटमेंट्स दिए हैं, प्रोमिसेस किए हैं, वो आपका फ़ोन नहीं उठाते. और वो इसलिए नहीं उठाते कि उनकी मर्जी है कि वो नहीं उठा रहे या उनकी मजबूरी है. अगर वो हर साल के 20 कंटेस्टेंट का फ़ोन उठाने लग गए तो वो अपना काम कब करेंगे? वो भी सही बात है. तो ये उनकी मजबूरी है. आज जब मैं उस स्तर पे पहुंचा तो मुझे समझ में आता है कि उनकी मजबूरी क्या है. काम कलाकार के लिए हमेशा फोकस से जुड़ा होता है. फोकस जो होता है वो समय का काम है. यानी यू हैव टू गिव टाइम टू फोकस. ओके, यू हैव टू गेट इनटू द जोन. अगर आप दुनिया भर के फ़ोन उठाते रहेंगे कि यार ये 2006 वाले कंटेस्टेंट का फ़ोन आया, ये 2008 वाले का आया, ये 9 का, ये 14 का, ये 13 का, तो आप काम कब करेंगे और कितने लोगों को चांस देंगे? So, जिन लोगों ने आपको कमिट किया था ऑन स्क्रीन कि हम आपको काम देंगे, यू आर अ ग्रेट एक्टर, वो लोगों ने आपका फ़ोन नहीं उठाया. देन यू स्टार्टेड गोइंग फॉर ऑडिशंस. यस. हाउ डिड यू बैग योर फर्स्ट शो? सो पहला शो तो मैंने दूरदर्शन पे किया था. तो ऐसे ही ऑडिशन देते क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी थी तो किसी ने मुझे बोला कि यार एक शो है दूरदर्शन पे, तो वो करोगे? तो मेरे लिए तो शो मतलब शो था और दूरदर्शन मतलब बड़ा चैनल था. मतलब सब लोग देखते थे. मैंने अपने दादा को न्यूज़ देखते देखा है, पापा को एक शो था औरत, वो देखते देखा है, फिर एक शो था स्वाभिमान, वो देखते देखा है. तो इस तरह की कई सारे घर में चलते थे. तो मैंने बोला क्यों नहीं, दूरदर्शन में शो शुरू कर दिया. उसके साथ साथ मैंने अपना मैनेजमेंट ख़त्म कर लिया. तो दूरदर्शन किया, उसके साथ साथ फिर मैंने क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी थी तो हमारे एक दोस्त हैं रोशन अब्बास जो कि बहुत फेमस है. तो रोशन सर से मैंने बात की तो रोशन सर ने बोला यार एक तो तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, ऊपर से तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आई एम श्योर तुम एंकरिंग से पैसे कमा सकते हो थोड़े से. तो मैंने एंकरिंग भी शुरू कर दी. मैं बोला पैसे तो आने चाहिए, काम भी होना चाहिए बिकॉज यू नीड टू सस्टेन. तो मैंने लाइव शोज़, छोटे मोटे वॉइस ओवर्स, रेडियो के वॉइस ओवर्स, आरजेइंग, वीजेइंग, वो सब शुरू कर दिया. जहाँ जहाँ जाता गया, जिसको मेरी ज़रूरत थी मैं पिटारा खोलता गया. तो अब मैं आपके पास आया हूँ कि क्या चाहिए. आपने बोला ये वाला चाहिए, अगर ये है तो दिखाओ. तो मैंने कहा ये लीजिए. कॉमेडी चाहिए कॉमेडी ले लीजिए, सीरियस चाहिए सीरियस ले लीजिए, हिंदी चाहिए हिंदी, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश, जो मांगेंगे मेरे पास है पिटारे में. और वैसा मैं खोलता चला गया. तो वो करते 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 गॉड हैज़ बीन काइंड कि वो ब्रिज बनता चला गया. So the idea was that nothing is really difficult for you until unless you perceive it difficult for you. It's not difficult. So मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मुझे इस चीज़ से पैसे मिलेंगे, ये सीखने में कितना टाइम लगेगा. तो उन्होंने बोला ये सीखने में 2-4 महीने भी लग सकते हैं. आज जल्दी सीखोगे तो 1-2 महीने में भी सीख सकते हो. ठीक है, तो 1-2 महीने में सीख के आते हैं. और ये वाला आइटम जो आपको चाहिए, ये जो एंकरिंग वाला चाहिए, इसमें भी टाइम लगेगा, तो ये भी सीख लेंगे. बट उस टाइम तो हमारे पास गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इतना पॉपुलर नहीं था. Correct. तो सीखा कैसे आप? लोग. क्योंकि मैं एक बहुत ही पीपल फ्रेंडली आदमी, जैसे मैंने बताया, तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ. तो कहीं किसी से मिला, कहीं कोई एकदम उजड़ा हुआ सा आदमी भोपाल का एक शायर, भोपाल गया घर में, तो एक मिल गया, तो उन्होंने 4 बातें बता दी. क्योंकि वो एक ज़माने में वहाँ के थिएटर के राइटर हुआ करते थे. तो उन्होंने 2 बीड़ी पीकर मुझे बात बता दी कि ऐसा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा. वो मैंने बात वहाँ से पकड़ ली. अब मैं आ गया यहाँ पर, वो बात मैंने यहाँ बता दी, तो लोगों को लगा यार बड़ा अच्छा बोलता है यार, इसको पता है, ये कितना अच्छा बोलता है, इसके विचार कितने अच्छे हैं, इसकी सोच कितनी अच्छी है, इसकी कमांड कितना अच्छा है इसकी बात के ऊपर, ये तो बढ़िया है, चलो ठीक है अगला शो कर लो. और ऐसे करते करते मैं सारेगामा होस्ट करने लग गया. एंड आई बिकेम द फर्स्ट एंकर टू होस्ट सारेगामा फ्रॉम अ नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड. राइट.
सारे लोग म्यूजिकल शो कर रहे थे, सोनू निगम जी कर रहे थे, शान कर रहे थे, आदित्य नारायण कर रहे थे, और कई सारे म्यूजिकल लोग ही सारेगामा होस्ट कर रहे थे। पर जब मुझे टेस्ट किया गया तो उन्होंने बोला यार आवाज़ अच्छी है, म्यूजिक की समझ अच्छी है, बोलते अच्छे हो, दिखते अच्छे हो, we can take a chance and we can give you a Saregama to host, and that became like an iconic show. Like that was an iconic show to step into, first of all. course. But it became an iconic show in my own life because I was a part of it then. So म्यूजिक की भी बहुत सारी नॉलेज मिल गई आपको वहाँ से। बहुत। और म्यूजिक कोई भी तरह का आर्ट जो है ना, वो आपको एक्टर बनने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें आपको वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाते हैं, कौन सी चीज़ में कैसा सुर डालना है। अगर प्यार की बात करें तो प्यार, अगर नखरे की बात करें नखरा, ये वॉइस मॉड्यूलेशन है ना सिंगिंग में जी। इमोट करना है किसी भी बात को। तो ये समझा कि जब एक्टर क्यों अच्छे और बुरे होते हैं, क्योंकि वो अपने शब्दों से, पॉजेस से इमोट करते हैं। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और मैं चुप हो जाऊंगा, यानी कि या तो मुझे सवाल बुरा लगा है या मेरे पास जवाब नहीं है, और उसके कई सारे पहलू खुल जाएंगे। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल। अब वो पहलू मैं बिना बात किए कैसे एक्सप्रेस करूंगा, यही एक्टर है। सो विपुल, जी सिने स्टार हो गया, अब आपने होटल मैनेजमेंट छोड़ दिया, अब आप एक्टिंग कर रहे हैं, आपके बहुत सारे शोज भी टीवी पे आ रहे हैं। हाउ हैज़ द परसेप्शन ऑफ योर पेरेंट्स चेंज्ड ओवर द इयर्स? क्योंकि शुरू में तो वो मना कर रहे थे आपको। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तुमने हमारी बात नहीं सुनी। जोक्स अपार्ट, आई मीन एज पेरेंट्स ना, आप हमेशा डरते हो अपने बच्चों के लिए। व्हेन यू विल बिकम अ मदर और फादर, एंड कितने सारे माँ बाप सुनते हैं, हमेशा ऐसा बच्चों को भी लगता है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे मॉम डैड करने देते हैं, और कितने सारे लोग गलत तरीके से इस बात को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं घर से भाग गया तो मैं बन गया, मैं छोड़ के भाग गया। उनका कन्विक्शन और उनकी सेफ्टी आपके लिए, वो एक पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो सही है। अगर आप वहाँ अकेले मुंबई में गिर जाओगे कहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको चोट लगेगी, और आपकी माँ की आदत है बचपन से आपको चोटों से बचाना। सो उसका तो काम ही है, वो तो बचाएगी आपको हमेशा। लेकिन जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका पैशन जो है उस सेफ्टी बैरियर को क्रॉस कर जाता है। तब आपको सिर्फ आपका लक्ष्य दिखता है, तब आपको लगता है मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कंपनी खड़ी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तब आपको ये नहीं लगता कि आप बचोगे कैसे। यानी मुझे अगर उस छोर पे जाना है नदी के, तो अब पानी में चाहे करंट है, मगरमच्छ है, अगर मैं डुबकी मारूंगा तो पहुंच जाऊंगा, उसको पता ही नहीं अंदर क्या है। सो कई बार जब आदमी यंग होता है, इन द टीन एज, उसमें ऊर्जा इतनी भरी होती है कि उसको मालूम नहीं है कि नदी में मगरमच्छ है, करंट है, कितने लोग डूब चुके हैं यहाँ पर, उसको नहीं पता। उसको तो देख रहा है मुझे वहाँ पहुँचना है और ये नदी है तो मैं तैर के पहुँच जाऊँगा। और कई लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे ही बन गए। इसीलिए लोग बहुत सारे कदम उठाते ही नहीं हैं, क्योंकि खुद के अपने दिमाग में खुद से ही डर बिठा लेते हैं, और फिर कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, और तुम कोई नहीं हो दुनिया में। तुम्हें ऐसा लगता है इस चार दीवारी के अंदर कि तुम बहुत बड़े एक आदमी हो और तुम्हारा ये साम्राज्य चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बाहर निकलोगे तो पता चलेगा ये कोई साम्राज्य नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर की दीवारें हैं जो तुम्हें गिरानी है। I think the big moral of the story here is that अपने दिमाग की दीवारें हैं, उन्हीं को ही गिराना शुरू करो। You are the whole and soul, and you are writing your own reality every day. Correct. That's the approach. And go fearless. What's going to happen? You should become a motivational speaker. नहीं। I mean, you're so good at it. You've recently become a father. Yeah. How has being a father evolved you as a person? क्यों लग रहा है कि मैं इतने टाइम से बच्चे और बाप की बात कर रहा हूँ? उसमें आई। आपकी छोटी सी बेबी है, अभी 1 महीने की हुई है। Correct. हाँ. उसका नाम मुझे नहीं पता है। Her name is I've never said her name on any show. This is the first time I'm saying it, so this will be always special for me. Great. This moment. So her name is Iris. Iris Roy, and we named her Iris because it's more global. Also has a relevance with India because goddess of rainbow. Yes. Is what we call इंद्रधनुष की जो रानी है आयरिस, उनके ऊपर नाम रखा है हमने रेनबो because she added a lot of colors to our life. Also, the thing that add colors in your eye is called iris. Yes. So she's the iris of her eye. Wow, it's so cute. So being a father has changed you? Has it brought about some changes in your personality? Personality तो नहीं, मतलब यार जब आप अपने अंश को, मतलब अपने आप को एक अपने सामने देखते हो तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है। एंड
your kids are a part of you. So looking at yourself brings a lot of gratitude for your family. So when you become a mother and when you face the difficulties of raising your own child, you will start valuing what your mother has done for you. Correct. So that is one aspect of it that has come into my life in a major form. Okay, I used to ask my mother, how did you raise? मतलब ये तो ये सोती नहीं रात को तो कहते हम भी जगते थे जब तुम नहीं सोते थे, हम भी रात भर जगते थे, तुम्हें खाना खिलाते थे, ये होता था वो होता था. And I was wondering, यार इतनी difficulty, like raising a kid is not difficult, but understanding how to raise it is a new world altogether for you. इसकी भी कोई क्लासेस नहीं होते हैं. इसकी भी कहने हाँ आजकल तो बहुत सारी, आजकल तो आपके पास YouTube है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मम्मी हमारी दादी सीखती थी, हमारी दादी उनकी मम्मी सीखती थी, एंड इट्स अ प्रोसेस ऑफ फैमिली एजुकेशन. इट्स अ क्राफ्ट दैट फैमिलीज हैव गिवन इट टू ईच अदर. तो दैट्स वन एलिमेंट दैट हैज कम इन. दूसरा एलिमेंट ये है कि पहले मेरे घर के नीचे एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है बैंड्रा डेली कैफ़े. तो पहले मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते थे कि विपुल आ जाओ, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं. हाँ. तो मैं अपना जीन्स पहनता था और चला जाता था. जब मेरी शादी हुई तो जब मुझे फ़ोन आता है तो फिर मैं जीन्स पहनता हूँ, अपनी वाइफ को बताता हूँ कि मैं नीचे जा रहा हूँ और 2 घंटे में वापस आऊँगा. और अब जब फ़ोन आता है तो मैं जीन्स पहनता हूँ और जब तक बेटी दूध नहीं ख़त्म करती मैं जा नहीं सकता. सो लाइफ इन एक्चुअली 3 stages. पहले बताने की ज़रूरत नहीं होती थी. सो अब जब तक वो दूध ख़त्म नहीं करती, अपना खाना नहीं खाती, तो माई वाइफ से इसकी यार देख लो कि उसको खाना मिल जाए. एंड देन आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल टू फीड हर. आई ओनली डोंट वांट टू गो एनीवेयर. सो माई कनेक्शन टू द आउटर वर्ल्ड हैज़ काइंड ऑफ minimized because my inner world has expanded. Exactly. So I'm now in my bigger space of the world, what I used to find outside in that world. That love, the warmth, the hug, the interaction, everything I'm getting in from that little baby of mine. So I think that has been the major change of my life. It's not that I've become unsocial or something, but interaction with my own little one is giving me new ways to look at things. Yeah, I think बहुत प्यार, contentment और happiness है with Iris coming into your life. Yeah. और वो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, I can see it in your Correct, eyes. correct. When Melis came in my life, it was something else. Yeah. And she got a new element to my life. Because हम लोग जैसे बता रहे हैं ना, जिस तरह से बड़े होते हैं मिडिल क्लास परिवारों से, साधारण परिवारों से ना, हमको कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम लोग के अंदर आ जाती है. और जब कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपकी बनाई हुई दुनिया से अलग दुनिया से आ रहा है, बिकॉज मेलिस फ्रॉम अमेरिका एंड टर्की, a combination. She's a Turkish girl, lived her life all the time in America, finished her education from Berkeley and Cyprus. Then she came in. Also, she works in a very different field. Correct. She's an IT professional. She's an IT. She owns a company called BCware, and that's a blockchain company now. And fantastic. She has no clue about my world. I have no clue about her world. Okay. और इतना यूनिक कॉम्बिनेशन था कि वो नई चीज़ें लाइफ में आई, नया पर्सपेक्टिव. आप लोग मिले कैसे? We met in San Francisco Okay. in 2016. I was on a vacation, and then we happened to bump into each other through a mode, and I like Melis a lot. Through a mode means through a friend or in a cafe or just on the street? With a friend on the Christmas night. And without an intention of like we are meeting somebody, so we want a relationship. ऐसा कुछ नहीं था. And in the first go, me and Melis actually didn't like each other so much because we are from 2 different worlds altogether. Okay, but the vibe was correct. She's a history lover. She's a food addict. I'm a history lover, food addict. We both explored, and we both are self-exploring people. So we like to explore ourselves. Yeah. So आज मैं ये ठीक कर रहा हूँ नहीं, और कैसे अच्छा कर सकता हूँ. And when I started having a conversation with her, she was also on one evolving phase of her life. Our catch in the love story. Okay. बॉम्बे आई. ये कब की बात है? ये 2000. After your relationship was already like a year हाँ, old? 17 end. अच्छा. आपका रिलेशनशिप अभी 1 साल हो गया? हाँ, मतलब हम 1 साल से एक दूसरे को देख रहे हैं और वो चल रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है और वो मुंबई आई. अब मुंबई में मैं उन्हें सेंट रीगस नाम का एक होटल है, वहाँ ले गया मैं डिनर कराने के लिए. और अभी तक चल रहा है, अभी तक हमारे बीच में वो बातें चल रही हैं कि कैसा लाइफ स्टाइल है. जब हम वहाँ से वापस आए थे, सैटरडे नाइट थी और मैं गाड़ी चला रहा था,
और हम लोग बातें कर रहे थे तो पुलिस के बैरिकेड्स लगे होते हैं, तो पुलिस ने वहाँ रोका। मैंने कांच नीचे किया और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मैंने बोला विपुल रॉय, और फिर उन्होंने जाने दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर रोका क्योंकि बैरिकेड लगे हैं, अल्कोहल चेक हो रहा है। फिर उन्होंने कांच नीचे किया, उन्होंने बोला नाम बताइए, तो मैं बोला विपुल रॉय, और उन्होंने जाने दिया। अब मेलिस सोच रही है ये आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी है। पुलिस पूछती है नाम और कहता विपुल रॉय, कहती जाइए। कह रहे यार ये मतलब, और उसने अपने दोस्त को बताई ये बात। हाँ। तुम्हें पता यार 3-4 जगह पुलिस ने रोका और कांच नीचे किया, उसने बोला विपुल रॉय और जाने दिया। उसको ये नहीं पता अल्कोहल चेक हो रहा है, पूछ रहे कि जरा बताइए नाम बताइए, पता चलेगा आप में शराब पिए कि नहीं। हाँ। और वो पूरा पर्सपेक्टिव उसका चेंज हो गया। हाँ। बाद में जब सेम चीज मेरे ड्राइवर के साथ हुई तब उसको रियलाइज हुआ कि ये क्या है, इसको भी नाम पूछ के क्यों छोड़ रहे हैं लोग। ये तो मतलब ही इज नॉट अ पॉपुलर एक्टर। मैं बोला ऐसा पॉपुलर एक्टर की नहीं पूछते, वो तो ये पूछते हैं अल्कोहल चेक। और वहां उसकी पूरा जो कांच का पिरामिड था वो टूट गया, आंखें खुल गई। उसने बोला, और देन वी स्टिल लाफ ऑन दैट जोक कि यार जब उसको ये परसेप्शन है, देखो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी गॉट इन माय लाइफ, न्यू वेज ऑफ लुकिंग थिंग्स। आप जब मुंबई में रहते हो तो आपको ये पर्सपेक्टिव, मतलब ये पर्सपेक्टिव आता है आपके दिमाग में? नहीं आता ना? नहीं आता, बिकॉज़ यू हैव सीन इट। करेक्ट, ये कॉमन है आपके लिए। तो जब कोई नया आदमी आता है और आपकी दुनिया में कुछ नई चीज डालता है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसको देखने का ये भी तो नजरिया है, मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, राइट, ये भी तो नजरिया है। तो these things, you know, when Melis came into my life and now Iris, they have added a whole lot of new elements to my life. If I was somewhere around 50%, now I say that I'm 100% complete. Wow. We are really happy that you're 100% complete. I'm 100% complete. If this is my last day of my life, I am 100% complete on record. आप जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे वो 2004 का समय था. That time things were very different. Social media was not as big. Acting, making a space for yourself into the industry was also difficult, and the path was very different than what it is today. So how has social media changed the entire scenario for actors? और क्या इस सोशल मीडिया ने एक्टिंग करियर में घुसना, अपनी एक पहचान बनाना आसान कर दिया है? सो बेसिकली लाइक आई सेड पहले भी कि इट्स ऑल अबाउट एक सिक्के के दो पहलू जी। और अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें ये हैं कि पहले टाइम पर आदमी अप्रोच कैसे करे, ये बहुत बड़ा टास्क था। जब मैं अमित जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ जब बात कर रहा था, उन्होंने बोला तुम्हारे टाइम पे बहुत आसान है, टीवी इतना बढ़ चुका है कि तुम लोग के पास इतने सारे सीरियल हैं काम करने के लिए, तो एक्टर भूखा नहीं मरता। हमारे टाइम पे हम बहुत स्ट्रगल, बिकॉज वी शेयर द सेम स्कूल। सो आई कम फ्रॉम शेरवुड एंड ही वाज अ सीनियर इन शेरवुड। उसके बाद मैं यहाँ पर भी कई बार उनसे मुलाकात हुई और मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब उन्होंने बताई ये बात कि यार टीवी आ गया है, और अब की जनरेशन ने बोलती है कि टीवी छोड़ो, सोशल मीडिया आ गया है, तुम अपना कंटेंट खुद बना सकते हो, तुम खुद स्टार बन सकते हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम एंगेजमेंट टुवर्ड्स रियल लाइफ is becoming difficult for them. Of course. Everybody cannot become a social media star, but everybody desires to be. और लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी हैं ट्रैवलर्स बनने के लिए, और कुछ बन गए हैं, कुछ बनने की राह में हैं, और वो नहीं बन पा रहे हैं, और वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है जी। So the plus point is that you have a lot of avenues new to work. The minus point is that actors' comparison to a social media should not be done. Should not be done. This is to the channels, this is to the directors, producers. अगर आपके 4 मिलियन व्यूज हैं तो वो क्या आपको एक बेहतर एक्टर बनाता है? 4 मिलियन व्यूज से बेहतर एक्टर का क्या कंपैरिजन है? 4 मिलियन व्यूज आपको पॉपुलर बनाते हैं, करेक्ट, बट एक्टिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। एग्जैक्टली। तो acting is a art, this is also an art, but they both require different kinds of skills. Do you understand my point? This is a different kind of skill. 4 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन, फॉर एग्जाम्पल व्यूज से अगर आप किसी एक मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, पर मैं खुद ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर उस आधार पर अगर आप किसी को एक किरदार के लिए चुनते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है वो किरदार काम करना, बिकॉज आप व्यूअरशिप के आधार पर चुन रहे हो। इसको कितने लोग देखते हैं? 5 मिलियन, ले लो, लेकिन वो तो भाई मैं फिट नहीं हो रहा, वो तो इसमें फिट नहीं हो रहा रोल में। कोई नहीं, 5 मिलियन तो है, कम से कम 4-5 मिलियन तो लोग तो देख ही लेंगे।
ऐसा नहीं होता. वो पॉपुलैरिटी के लिए हो सकता है कि प्रोडक्शन हाउसेस That's why there is a conflict. Good actors, it's so difficult to find. मैं किसी से सोनी में बात कर रहा था ऑफिस में और उन्होंने बोला विपुल जी हम ना बहुत अच्छी कुछ स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं. अच्छा, मैं भोपाल से आता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया. हाँ. अब मैं वहाँ पर छोटे छोटे थिएटर वालों को जानता हूँ जिनके पास स्क्रिप्ट्स के बंडल्स हैं, किताबें लिखी हुई हैं और एक्सपीरियंस है. लैंग्वेज ऐसी आप पकड़ नहीं सकते, इतनी साफ सुथरी लैंग्वेज, एक एक बात में एक्सप्रेशन है. आप नहीं भी एक्सप्रेशन देंगे ना तब भी एक एक बात में एक फीलिंग जाहिर हो रही है उनकी. मैं बोला आप इतने एक एसी कैबिन में यहाँ बैठे हैं, 1500 वॉचमैन नीचे हैं, पहले आईडी पास, फलाना पास, ये ढिमका. एक आदमी जिसके पास कमाल की एक चीज़ है वो आप तक कैसे पहुंचे? ईमेल के जरिए. लेकिन उसे तो ईमेल नहीं आता. चलो उसने ईमेल करा भी दिया तो आप उसको जवाब देके भोपाल से बुला लेंगे? कैसे इतने ईमेल आते हैं रोज? और क्या आप उसे बुला लेंगे? स्क्रिप्ट वो कैसे ऑनलाइन उसका पीडीएफ बनाए, कैसे करे? इतना भी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है हमारा देश आज की डेट में. तो जो कोर जो कह रहे हैं ना कि रूरल कहानी दीजिए, फलाना दीजिए, वो कैसे आएगी? कौन लेके आएगा? आप तो जो आदमी आपको व्हाट्सएप करता है, ईमेल करता है, उसको मीटिंग मिलने में 2 महीना लग जाता है. जी. आप ट्राई कीजिए, नेटफ्लिक्स में मीटिंग, अमेजोन में मीटिंग, क्या आई वांट टू पिच अ सब्जेक्ट, और फिर वो कहते हैं नेटफ्लिक्स में सारी फिल्में ऐसे हो रही हैं, बिजनेस डाउन हो रहा है, फलाना हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज आप एसी कंपार्टमेंट में रूरल कहानी कैसे चुनोगे, कैसे लेके आओगे रियलिज्म? उसके लिए आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म से लोग हर शहर में जाएंगे और वहाँ सेमिनार्स रखेंगे कि 10 दिन के लिए हम भोपाल आ रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, लोकल राइटर्स से मिलो, लोकल कॉन्सेप्ट उठाओ और वो एक पूरा ब्रिज बना. उसको लाके आप अपने एरिया में स्टोर करो, खरीदो, एक्सप्लोर करो, उनको किताबें वापस भेजो, पैसे भेजो. देयर हैज टू बी अ ब्रिज फॉर गुड कंटेंट. ऑफ कोर्स. ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आदमी कश्मीर से पहले आए, पहले आपसे मीटिंग ले, कॉन्सेप्ट सुनाए? इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. हर किसी को फेम चाहिए, हर कोई फेमस बनना चाहता है. Correct. शायद इसी रीजन की वजह से ऑल द social media apps are also so popular right now. Correct. You are somebody who has got fame on your own merits. You made your own mark without having somebody in the industry and without having a background here. जैसे आपने अपनी स्टोरी में बताया. So, what is fame for you now? Fame for me is a by default product of your hard work, and it's a default product of what you ultimately want to achieve. Yeah. We didn't come here like in my own brain. I didn't come here to achieve fame. I landed Mumbai with an idea of becoming an actor. Fame is a byproduct of being an actor. Like money is a byproduct of the work that you do. You're hosting so well. You're focusing on your job. This is going to pay you off. Okay, so money will become the byproduct of what you're trying to do right now. Yeah, right. So if you start working towards the byproduct, your actual product will demolish, will be of nowhere. But fame also changes people. Has it ever changed any element in your personality? Not at all. It's made me more grounded. It's made, the more I grew, the more I understand that we need to take everybody together. Because जब पेड़ पे कम फल लगे होते हैं तो वो तना होता है, और जब ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ा सा मज़ा, उसमें फीलिंग भी अलग आती है. हाँ. विपुल, आज की डेट में अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो what is the guideline? What is it that this person has to do? Somebody who is sitting in a remote part of the country, जिसे एक्टर बनना है, आपके जैसे ही बचपन से सपना है और बॉम्बे के लिए कोई कनेक्शन नहीं है, उस इंसान को क्या करना चाहिए? थोड़ा मुश्किल है यार ये बताना, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करूँगा ये समझाने की कि कुछ जो तरीके मैंने समझे वो ये है कि पहले तो प्लीज़ अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसका भरोसा नहीं है. तो तैयारी एज एन ऑब्जर्वेशन, एज एन एक्टर, एज अ स्किल्ड जॉब, learn from social media which I mean is tutorials of there are so many master classes of so many great actors right now available, so many international films frame by frame. If you start watching them you'll start learning कि इन्हें कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया. जो एक चीज़ जो मैं करता था पहले कोर में वो ये था कि मैं जो भी हिंदी फिल्मों के सीन्स होते थे या इंग्लिश फिल्मों के सीन होते थे वो मैं लिखता था जब कोई और ऑडिशन नहीं होते थे, और फिर उनको मैं अपनी तरीके से बनाकर फिर मैं उन्हें इमोट करता था. अच्छा. और फिर ये कंपेयर करता था कि इन्होंने किया तो ऐसे किया और सेम लाइनें मैंने बोली
तो मैंने ये बोली, ऐसा क्यों? क्योंकि पिक्चर के किरदार में फ़र्क आ गया। मेरा कैरेक्टर वो फील नहीं कर रहा जो उनका कैरेक्टर फील करता होगा उस सीन में, तो समझा किरदार बनाना। और ऐसे करके आर्टिस्ट अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। Keep recording yourself, your own. Because you have scenes phone that you're now, doing. you can ask a friend or a tripod जिसके सामने आप टिकटॉक बनाते हैं, रील बनाते हैं, उसके सामने आप सीन्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑडिशन में आपको टाइम नहीं मिलता है। नहीं They मिलता। just give you like one take. Correct. और वो एक टेक में ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है। एंड समटाइम्स फॉर द फर्स्ट टाइमर इट्स ओवरवेलमिंग कि कैसे करें। हाँ पता ही नहीं होता कि कहाँ चलना है, कहाँ जाना है। So that's a practice. FIR करने गया था तो ऑलरेडी FIR को कई साल हो चुके थे और जितने भी किरदार थे FIR में वो ऑलरेडी सेट थे। जी। मतलब मुझे बोला गया था कि आप बहती हुई नदी में स्विमिंग करना सीखिए। और उसमें जाके आपने अपना इतना बढ़िया कैरेक्टर बनाया कि Correct. आज लोग मोस्टली आपको वो कैरेक्टर भुलाए नहीं भूल सकते। एग्जैक्टली वो इसलिए हो पाया क्योंकि तैयारी मजबूत थी। जैसा जिसने सुर पकड़ा, देखा कि अच्छा इसने यहाँ बात घुमा दी है, ये अब अपने क्लोजअप में ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, वहीं के वहीं घुमाना शुरू कर दिया। ये करेंगे। ये एक क्वेश्चन ना हमें हमारी टीम से आया था हमें। लोग जानना चाहते हैं कि वो जो पूरा कॉमिक टाइमिंग आई शो के अंदर, भोला पंडित की, हाँ, भोला पंडित की और बाकी कैरेक्टर्स की भी, क्या ये सब लिखा गया था? क्या ये डायरेक्टर का विजन था या फिर एक्टर्स ऑन द सेट दे वर इम्प्रोवाइजिंग व्हाइल दे वर डूइंग इट? टीवी का ऐसा हाल है हाँ। कि आपको ना स्क्रिप्ट जली भी इमरती की तरह गर्मा गर्म मिलती है। आप वो पेपर भी फील कर सकते हो कि प्रिंटर से अभी निकल के आया है। अच्छा। तो प्रिपरेशन का तो टाइम नहीं होता टीवी में। ओके। तो पहले एपिसोड में कुछ होता है, दूसरे एपिसोड में कुछ होता है, लेकिन उसके बाद जो है ना, वो कई सारे फिल्म स्टार जो है ना, जब वो टीवी करते हैं तो उनके पैर कांपने लगते हैं। और मैं बड़े स्टार्स की नाम बता सकता हूँ आपको कि बड़े स्टार्स जो हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। एक दिन में एक एपिसोड बनाते हैं 22-23 मिनट का, जिसके लिए आपको उस स्पीड में काम करना होता है जिस स्पीड में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ मेनी रीटेक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इनसाइट्स, व्हाटएवर। सो जब आपका प्रिपरेशन है वो अगर मजबूत होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो कॉमेडी टाइमिंग का, अब ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में आप ऑब्जर्व करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। जब मैं भोपाल से यहाँ, कभी ट्रेन से, कभी यहाँ लोखंडवाला में रहता था, बैंड्रा रहता था, वेरियस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं। कोई लोग जो पान की पिचकारियाँ मारते रहते हैं, कोई लोग जो है वो कान खुजाते रहते हैं, कोई लोग जो है वो फ़ोन को खेलते रहते हैं कुछ ना कुछ, कोई लोग जो है अपनी अंगूठी घुमाते रहते हैं बात करते करते, क्योंकि उनको वो अड़ती है, पसीना आता है उसमें अड़ती है। अब ये जो मैनरिज्म है ये आपके औजार बन जाते हैं किरदार बनाने के लिए। आपने देख लिया, अब आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, ये फ्री है, ये अवेलेबल है पूरे बाजार में। आप जब लोखंडवाला में वॉक करेंगे या अपने घर की कानपुर की गली में, भोपाल गली में, आपको वेरियस तरह के लोग मिल जाएंगे। चाय की चुस्की लगाते हुए कोई देख रहा होगा, कोई नाक खुजा रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है आदमी। हाँ जी। तो सारे सीनियर एक्टर्स भी, शाहरुख भी, गोविंदा भी, कई सारे अपने बार इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि कितना अच्छा लगता है इनके किरदार ऑब्जर्व करना कि ये लोग कैसे हैं। कोई हमारे एक सीनियर आदमी थे, वो 2 आवाज़ों में बात करते थे, पंजाबी थे, तो उनकी एक ऐसी वाली आवाज़ थी, एक ऐसी वाली आवाज़ थी। तो जब उनको घरेलू बात करनी होती थी तो वो ऐसे बात करती, बेटा सब ठीक है घर में तेरे। और उनका एक नौकर होता था बंसी, तो जब उसको बुलाते थे, ओ बंसी तो चाय लाई चाय, और बेटा बिस्किट खाएगी बिस्किट, हाँ बिस्किट तो थकी आ रही है, ये तो बिस्किट तो खा ले थोड़ा चाय के साथ, और बंसी बिस्किट भी लाई साथ में, नमकीन मंगाऊं। तो जब मैंने कहा बोला बड़ी अजीब से यार ये, तो वो बंसी के साथ ऐसी बात करते थे क्योंकि जब वो 20-22 साल के थे तब से वो उनका नौकर है। तो उसके साथ उनका एक अलग ही सुर चलता है, और जो मेहमान आते हैं उनके साथ उनका रियल अभी वाला सुर है। हाँ। लेकिन जब वो बंसी बोलते हैं तो वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हाँ। और वो नेचुरल है। तो ये ऑब्जर्विंग कैरेक्टर्स है। आप जब किसी से मिलते हैं ट्रेन में, टीटी से, बस में, जो भी जहाँ जाते हैं, ऑब्जर्विंग कैरेक्टर्स है। जब आप इनको नोटिस करके इनके कुछ पहलू पकड़ के उनको औजार बना लेते हैं तो आपको कोई भी कैरेक्टर दिया जाए, जो मेरे साथ हुआ FIR में, तुरंत की तुरंत आप बदल सकते हैं। वाओ विपुल, that was a fantastic conversation. हमें तो बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। हम जानना चाहते हैं आपका क्या रिएक्शन है? Did you have fun talking to us? I had a lot of fun. I had a lot of fun. I wish that I was able to express what I wanted to express to the people, and I look forward to doing all this interviews with you once again. Sure, we'll do it again. Now we'll do a quick rapid fire. मैं अच्छा। आपसे थोड़े questions पूछूंगी,
आप उन्हें one word में आंसर देंगे as soon as possible. So is there a hamper or no? Rapid There is no fire. hamper. Hamper will send out at your place. अच्छा, घर पे आएगा आपका हैम्पर. ये कैसा वर्चुअल जब रिलीज होगा उसके साथ में हैम्पर. ये सारे और तो बाकी शोज जो हैम्पर दिखा दिखा के रैपिड फायर खेलते हैं. हम ऐसे ललचाना नहीं चाहते ना पहले से ही, हम घर पे भेजते बाद में. जब हम शो रिलीज करते हैं नहीं, तब हैम्पर हम देते हैं. I am just joking, please. Alright, so let's begin. Are you braced? Yeah, absolutely. Fine. The co-actor you were crushing on? I never had one till now. None? None. No actor you've crushed on till No. now? Only Melis? Yeah. I mean, no actor has come across that I had a crush on them. You were dating Yuvika, no? I was. Yeah. I was, but she was not my co-actor. Oh, okay. Got it. Next question. First thing you do in the morning? First thing is I meditate for 5 minutes. Brilliant. It's important. 5 minutes. Yeah. On the set or in the bed? On the set. Amazing. Not in the bed? Now No. with the baby? No? I mean, I still, my work's driving me really crazy. So I love being on job. Great. Okay. Spending time with your baby or spending time with your wife? Oh, where there is baby, there is wife. उल्टा हो गया है. पहले where there was wife, there was baby. अभी उल्टा हो गया है. Where there is baby, there is wife. Okay. What are the 3 things that people don't know about you? So one, I'm people fascinated. Second, I don't have a sweet tooth. I have a sweet jaw. So all my teeth can eat sweet dessert. तो मैं आपके घर में कभी भी आऊँ तो आप मुझे कुछ ऐसा फैंसी मत पिलाइए, मत खिलाइए, लेकिन अगर आपके घर में मीठा है तो मुझे जरूर ऑफर कीजिएगा, क्योंकि अगर मीठा ऑफर नहीं करे सोच के कि मैं एक्टर हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है. 1 minute. आकाश प्लीज मीठा लेके आइए. कभी कभी लोगों के घर में वो चमचमाता हुआ गोल्डन सा पेड़े का डब्बा फ्रिज के ऊपर पड़ा होता है ना, राइट. और वो मुझे इतना सारा कुछ ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये खाइए, वो खाइए यहाँ से, बट मुझे वो पेड़ा वो दूर से दिख रहा होता है फ्रिज के ऊपर कि यार पेड़ा तो पूछ लो कम से कम. अगर मुझे पता चल गया है ना विपुल, I'm gonna get you sweets every time I go to Jaipur. Yeah. वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं. हाँ, 3 चीजें. हाँ, and the third thing is I'm crazy into healthy lifestyle. Correct. How much time do you spend on your phone? A lot. What is the emoji you use the most? I don't use emojis. None? None. Okay. The hug. Hug, okay, that's Hug, sweet. yeah. Who's giving major thirst traps on Instagram at the moment? Who's giving major? Thirst traps. I don't know. I like to pass that. Okay, are you stalking somebody on social media? Sadhguru. Perfect guy to follow. He gives very good advice. Okay, fame or money? Fame. Fame. Okay, traveling, cooking, or swimming. Pick one. So I love swimming. I'm a water baby. Okay, I'm a water one dish you love to cook. One dish I love to cook. Poha. Wonderful. What did you cook to impress Melis? Everything Indian, because she didn't understand Indian, so she didn't understand whether this is tasting good or tasting bad. So I said it's the best. तो मैंने वो सारी चीजें बना दी इंडियन, क्योंकि इन्हें उसको स्वाद ही नहीं पता ना, तो इसलिए उसने जो खाया मैंने बोला दिस इज द इंडियन टेस्ट, एंड शी सेड ओह इट्स सो यमी, बट मुझे नहीं पता यमी था कि नहीं. Yummy होगा. I You mean, love cooking. I love cooking, but then you know you don't know what taste. एक ना मैंने आपका एक वो रील देखा था on social media wherein you both were trying to cook. I think चाय बना रहे थे. दूध उबाल रहे थे. दूध उबाल रहे थे. हाँ, बहुत ही interesting रील. So basically क्या था कि मैंने मेलिस को बोला था कि दूध उबल रहा है जरा देख लेना, और मैं भूल गया कि मैंने उससे हिंदी में बोला ये बात. हाँ. कि दूध उबालने के रखा है देख लेना, क्योंकि जल्दबाजी में होते हैं ना. हाँ. हमेशा तुम्हारी लाइफ जो है वो दूरदर्शन से नेटफ्लिक्स पे कब टर्न होगी और सारे टाइम तुम्हें सबटाइटल यूज करना पड़ेगा, इसका आइडिया नहीं है तुमको. तो कभी कभी जल्दबाजी में तुम बोल जाते हो. हाँ. अरे वो दूध उबालने रखा है देख लेना, मैं आ रहा हूँ अंदर से. हाँ. और जब मैं वापस आया तो मैंने बोला अरे यार दूध उबल गया ये, तो उसने मुझे टर्किश में रिप्लाई किया, और उसने मुझे रिप्लाई किया वो कि तुम्हें पता नहीं तुमने मुझसे हिंदी में बोला है. हाँ. तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, और हम उस बहस में चले गए कि वो बोले जा रही है और मैं बोले जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ यार तुम क्या बोल रही हो, और उस बहस में चले गए. एंड इट वाज सो मच फन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि दूध उबलने से हमको पता चला कि ये भी तो मजेदार चीज है. सो इट वाज अ फनी थिंग. It was a very funny. Yeah, it just happened like that.
Great, Vipul. Thank you so much for your time and thank you for coming on Famous TV. We really appreciate that. आपने बहुत सारी valuable चीज़ें हमें बताई. Thank you. And we wish you all the best for the future. We want to see you everywhere on TV, on OTT, and in movies. And of course, stage तो आप rule करते ही हैं. Correct. So thank you. Thank you, Agati. It was nice speaking with you, and I have known you for a very, very long time. And this was a different kind of connection that I built with you on the show. हाँ, इससे पहले वाला कनेक्शन तो हम गाड़ी से बाहर निकल रहे थे ना सीलिंग पे. कट इट. एक मिनट. अगर हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगली आकृति किसको इंटरव्यू करेंगी ये भी तो जानना जरूरी है.